ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं उपनयन संस्कारों के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। सन 2022 संपूर्ण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने, तारीखें, वार और तिथि नक्षत्र होंगे जिनमें आप अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे उपनयन संस्कार से जुड़ी हुई विशेष बातों का, जिन बातों का हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह वीडियो प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरी तरह ध्यान से सुने और उसके पश्चात ही आप कोई प्रश्न करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे उपनयन संस्कार के बारे में कुछ विशेष बातें। उपनयन संस्कार हमारे सनातन धर्म का 9वां संस्कार होता है। उपनयन संस्कार को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिनमें कि यज्ञोपवीत, व्रतबंध, उपनयन, मौजी बंधन, जनेऊ आदि नामों से जाना जाता है। अनेक क्षेत्रों में व अनेक राज्यों में अपनी कुल परंपराओं के अनुसार उपनयन संस्कार करवा दिया जाता है। उपनयन संस्कार कराने के पश्चात बालक दीक्षित हो जाता है और उसको यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं इस संस्कार को कब और कैसे करना चाहिए। तो इस संस्कार में काम्य, नित्य और गौण काल के भेद से 3 प्रकार के काल कहे गए हैं। ब्राह्मण बालक के गर्भाधारण या जन्मदिन से 5वें वर्ष में काम्य काल व 8वें वर्ष में नित्य काल, क्षत्रिय का 6वें या 11वें वर्ष में क्रमशः काम्य व नित्य काल, वहीं वैश्य का 8वें व 12वें वर्ष में काम्य व नित्य काल में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। यदि उपरोक्त इन सभी वर्षों में उपनयन संस्कार न हो सके तो इन सभी वर्षों का 2 गुणा करके मध्यांतर काल का गौण काल माना गया है, अर्थात 8 से 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 11 से 22 वर्ष तक का क्षत्रिय का और 22 से 24 वर्ष तक का वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार मध्यम फलप्रदी होने से अत्य आवश्यकता में करणीय है। यदि बात करें उपनयन संस्कारों को किन माहों में करना चाहिए, कौन से महीनों में करना चाहिए, तो समस्त शुभ संस्कारों के लिए सूर्य उत्तरायण का होना अति आवश्यक है। उत्तरायण के सभी जितने भी महीने हैं उसमें ही यह सभी संस्कार शुभ होते हैं। इसके लिए ग्राह्य मास हैं चैत्र मास, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और देवशैनी एकादशी से पूर्व काल तक यानी माघ व फाल्गुन माह में भी इस संस्कार को किया जाता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं अर्थात ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार ज्येष्ठ के माह में नहीं करना चाहिए। जबकि यदि सूर्यदेव मीन राशि में हो, मीनस्थ सूर्य हो, तो यज्ञोपवीत अत्यंत शुभ कहा गया है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए वसंत ऋतु और 8वां वर्ष ये दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इतनी उत्कृष्टता इनकी है कि दोनों के संयोग में जन्ममास, तिथि और नक्षत्र भी दूषित नहीं होते हैं। अर्थात यदि वसंत ऋतु हो और 8वां वर्ष हो तो निसंकोच यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। यद्यपि जन्ममास यज्ञोपवीत में त्याज्य है, तथापि आवश्यक होने पर जन्मदिन से 10 दिन छोड़कर अन्य दिनों में संस्कार दोषपूर्ण नहीं होता है। अन्य मत के अनुसार जन्मकालिक पक्ष को छोड़कर के दूसरे पक्ष में शुभ कार्य करने पर जन्म मास का दोष नहीं रहता है। बात तिथियों की करें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, वहीं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि, द्वितीया, तृतीया, पंचमी तिथियां शुभ होती हैं। चैत्र और बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि उपनयन
में विशेष रूप से ग्राह्य तिथियां हैं। इन तिथियों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, अर्थात निसंकोच उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। यदि बात वारों की करें तो रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार विशेषतः शुभ होते हैं। और यदि वर्णिश के अनुसार देखें तो ब्राह्मणों के लिए गुरुवार और शुक्रवार, क्षत्रियों के लिए रविवार, मंगलवार और वैश्यों के लिए सोमवार और बुधवार में उपनयन संस्कार अत्यंत शुभ माना गया है। उपनयन संस्कार में विशेषतः सूर्यबल, चंद्रबल, गुरुबल इत्यादि अवश्य रूप से देखना चाहिए। और विप्र वर्ण को पुनर्वसु नक्षत्र का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में उपनयन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। तो यह तो इस संस्कार के बारे में कुछ विशेष बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं उपनयन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की, जो कि पंचांग के द्वारा निर्णित हैं। और इन तारीखों में आप विशेष रूप से उपनयन संस्कार निसंकोच कर सकते हैं। तो बात जनवरी की करेंगे तो 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी और 23 जनवरी विशेषतः उपनयन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त हैं। 3 फरवरी, 5 फरवरी को विशेष रूप से पंचमी होगी, बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी में विशेषतः उपनयन संस्कार को अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं 10 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी को भी उपनयन संस्कार का शुभ मुहूर्त है। बात मार्च की करें तो मार्च में कोई भी तिथियां उपलब्ध नहीं होंगी। अप्रैल में 6 अप्रैल, 21 अप्रैल को उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 11 मई, 12 मई, 17 मई, 18 मई, 20 मई को आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। जून की बात करें तो 1 जून, 2 जून, 10 जून, 16 जून को आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। वहीं जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई और 4 जुलाई को आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। उसके पश्चात सूर्य दक्षिणायन होंगे और दक्षिणायन सूर्य में उपनयन संस्कार, मुंडन इत्यादि संस्कारों को बहुत शुभ नहीं माना गया है, अर्थात इनके लिए उत्तरायण का ही समय शुभ होता है। इसलिए इन सभी संस्कारों को उत्तरायण के रहते ही करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने उपनयन संस्कार के शुभ मुहूर्त सन 2022 के संपूर्ण वर्ष के हमने आपको तिथिवार, नक्षत्र इत्यादि बताए। कैसी आपको यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप उपनयन संस्कार करवाना चाहते हैं, वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नई जन्म पत्रिका का निर्माण करवाना हो, वह जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चित ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, आप हमसे हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।